राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ उल्टा चल रहा है। कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखता, मन भारी रहता है, उम्मीद कमजोर पड़ जाती है, रिश्ते भी अजनबी लगने लगते हैं और अपने ही सवाल करने लगते हैं कि अब आगे क्या होगा। ऐसे समय में बहुत लोग सोचते हैं कि शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है। जब जीवन सबसे कठिन लगता है तब अक्सर परिवर्तन सबसे पास होता है। जो चीज हमें टूटती हुई लगती है वही चीज हमें नया रूप देने की शुरुआत होती है। आज की यह कथा इसी सत्य पर है। ये कथा बताती है कि जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब भगवान पहले संकेत भेजते हैं। वे चुपचाप इशारे करते हैं। अगर हम उन संकेतों को समझ लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, ये भीतर तक महसूस करने के लिए है। क्योंकि कभी कभी ईश्वर बहुत धीरे बोलते हैं लेकिन उनके संकेत बहुत गहरे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम थक जाओ तब भी चलते रहो, क्योंकि वही समय होता है जब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूँ। जब सब रास्ते बंद लगें तब भी भरोसा मत छोड़ो, क्योंकि हर रुकावट के पीछे एक छुपा हुआ रास्ता होता है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर दर्द के बाद राहत आती है और हर टूटने के बाद कुछ नया बनता है। बहुत बार मनुष्य की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वह अपने दुख को अंतिम सच मान लेता है। वह सोचने लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब दुख अपनी सीमा पर पहुंचता है तब कई बार वही जीवन के बदलने की शुरुआत होती है। जैसे सूरज निकलने से पहले आसमान सबसे गहरा अंधेरा दिखता है, वैसे ही अच्छे दिन आने से पहले जीवन में कुछ कठिन संकेत दिखाई देते हैं। पहला संकेत होता है टूटना। जब जीवन में अचानक परेशानियां बढ़ने लगें, काम बिगड़ने लगे, रिश्तों में तनाव आने लगे, शरीर थका थका लगे, मन बेचैन रहने लगे, तब घबराना नहीं चाहिए। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि पुराना जीवन अब समाप्त होने वाला है, नया जीवन आने की तैयारी हो रही है। जैसे बीज को मिट्टी के नीचे दबना पड़ता है, वैसे ही कुछ चीजों को टूटना पड़ता है ताकि नई शुरुआत हो सके। श्री कृष्ण की लीला भी ऐसी ही होती है। वे पहले पुरानी चीजों को हटाते हैं जो अब काम की नहीं है, जो आगे बढ़ने नहीं देती, जो हमारी आत्मा पर बोझ बन चुकी है, उन्हें धीरे धीरे तोड़ देते हैं। यह दुख जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह शुद्धि का काम होता है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। एक गांव में मनहर नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत साधारण परिवार से था। उसके पिता गाय चराते थे और माँ मंदिर में फूल चढ़ाने का काम करती थी। घर की हालत अच्छी नहीं थी। मनहर बचपन से ही संघर्ष देख रहा था, लेकिन उसके मन में एक गहरी भावना थी कि कोई शक्ति उसे देख रही है, कोई है जो उसके जीवन को संभाल रहा है। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, घर की छत टपक रही थी। मनहर कोने में बैठा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते? उस रात उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि श्री कृष्ण ध्यान में बैठे हैं। वे कुछ बोल नहीं रहे थे, बस उसकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में न गुस्सा था न हंसी, बस प्रतीक्षा थी। मनहर डरकर उठ बैठा। उसके मन में अजीब सी शांति आ गई, जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो, अब समय बदलने वाला है। उसके बाद उसके जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन शुरू हुए। गांव के लोग जो पहले उसे कम समझते थे, अब उससे विनम्रता से बात करने लगे। उसमें पहले से अधिक आत्मविश्वास आने लगा। वह किसी से शिकायत नहीं करता था, वह बस अपने काम में लगा रहता था। सुबह गायों को चारा देता, माँ की मदद करता, रात में चुपचाप कृष्ण का नाम लेता। फिर एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण गांव में आए। उन्होंने लोगों से पूछा, इस गांव में कोई ऐसा युवक है जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता हो? लोगों ने मनहर का नाम बताया। ब्राह्मण उसके पास गए और बोले, जो बिना मांगे देता है, भगवान उसे बहुत कुछ देते हैं। मनहर समझ नहीं पाया, लेकिन उसके मन में एक नई उम्मीद जागी। कुछ समय बाद मंदिर के पुजारी बीमार पड़ गए। गांव के लोगों ने मनहर को मंदिर सेवा के लिए चुना। वह रोज दीपक जलाता, तुलसी अर्पित करता, साफ सफाई करता और पूरे मन से भगवान की सेवा करता। धीरे धीरे लोग उसके पास आकर शांति महसूस करने लगे। एक बूढ़ी महिला तो रोते हुए बोली, बेटा, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि श्री कृष्ण यहीं हैं। यह एक बड़ा संकेत था। जब लोग तुम्हारे माध्यम से ईश्वर की उपस्थिति महसूस करने लगें, तो समझ लेना कि भगवान तुम्हारे भीतर काम कर रहे हैं। फिर मनहर के जीवन में सबसे बड़ा दुख आया। उसकी माँ बीमार हुई और कुछ ही दिनों में उनका देहांत हो गया। मनहर टूट गया, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। वह मंदिर में बैठा रहा और बस इतना बोला, हे कृष्ण, अगर यह भी आपकी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ।
उसी समय मंदिर के पुजारी ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, मैंने स्वप्न में भगवान को देखा। उन्होंने कहा कि अब तुम ही मेरे सेवक हो। मनहर हैरान रह गया। वह खुद को योग्य नहीं मानता था, लेकिन यही तो श्री कृष्ण की शैली है। वे अक्सर उन्हीं को चुनते हैं जो खुद को योग्य नहीं मानते, क्योंकि जो सच में विनम्र होता है वही ईश्वर का पात्र बनता है। मनहर का जीवन बदल गया। जो युवक कभी टूट कर बैठा था, वही अब सेवा और भक्ति का प्रतीक बन गया। यह सब पहले संकेतों का ही परिणाम था। दूसरा संकेत होता है अकेलापन। जब जीवन में कुछ लोग दूर होने लगे, जब पुराने साथी साथ छोड़ दें, जब सहारा कम होने लगे, तब यह समझना चाहिए कि ईश्वर हमें खुद से जोड़ रहे हैं। कभी कभी भगवान हमें इसीलिए अकेला करते हैं ताकि हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाता है, तब वह अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है। अकेलापन सजा नहीं होता, कई बार यह तैयारी होती है। भीतर की आवाज सुनने का समय होता है। जब बाहर शोर कम हो जाता है, तब भीतर की सच्चाई साफ सुनाई देती है। एक युवक था, विपुल। वह पढ़ा लिखा, समझदार और बहुत यथार्थवादी था। उसे भगवान पर ज्यादा विश्वास नहीं था। वह कहता था, जो होगा मैं खुद करूंगा, भगवान की क्या जरूरत है। उसने अपने परिवार के लिए बहुत सपने देखे थे, लेकिन बार बार उसकी योजनाएं टूटती रहीं। 3 बार व्यापार शुरू किया, हर बार घाटा हुआ। 5 नौकरियां की, हर बार कोई न कोई समस्या आ गई। धीरे धीरे उसका भरोसा टूटने लगा। एक दिन वह अपने गांव लौटा। बचपन में वह श्री कृष्ण के मंदिर के पास खेला करता था। मंदिर अब पुराना और वीरान हो चुका था। वह रात में मंदिर के आंगन में बैठ गया और पहली बार भगवान से बोला, अगर आप सच में हैं तो कुछ करके दिखाइए। अगले दिन एक वृद्ध महिला मंदिर आई। उन्होंने पुजारी से कहा, मैंने सपने में कृष्ण को देखा। उन्होंने कहा कि विपुल आएगा और अब मंदिर उसके हाथों से फिर जागेगा। पुजारी ने विपुल को बुलाया। वह चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि कोई अजनबी उसका नाम कैसे जान सकता है, लेकिन यही पहला संकेत था। फिर एक संत आए। उन्होंने विपुल से कहा, तुझे इसलिए संकेत भेजे गए हैं क्योंकि तू विश्वास नहीं करता, लेकिन अब विश्वास कर, चमत्कार शुरू होने वाला है। उन्होंने उसे एक छोटी श्री कृष्ण की मूर्ति दी और कहा कि इसे मंदिर में स्थापित कर रोज दीपक जलाना। विपुल ने ऐसा किया और फिर उसके जीवन में छोटी छोटी चमत्कार जैसी बातें होने लगी। एक व्यापारी ने उसे काम दिया। उसकी बहन की शादी का रास्ता खुल गया। मंदिर में लोगों का आना शुरू हो गया। जो व्यक्ति पहले ईश्वर पर भरोसा नहीं करता था, वही अब हर दिन कहने लगा, भगवान हर जगह है, बस हम देख नहीं पाते। ये था अकेलेपन का संकेत। जब सब दूर हो जाएं, तब समझो कि भगवान तुम्हारे पास आ रहे हैं। तीसरा संकेत होता है अचानक मिलने वाली चेतावनी। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि पुराने गलत काम, गलत आदतें, गलत फैसले अचानक बहुत साफ दिखने लगते हैं। मन भीतर से कहने लगता है, अब बदल जाओ। यह चेतावनी ईश्वर की तरफ से होती है। यह डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए होती है। एक युवक था, प्रणव। वह एक साधारण शिक्षक था। उसका मन लेखन में लगता था। वह बहुत अच्छा लेखक बनना चाहता था, लेकिन किसी ने उसकी रचनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। वर्षों तक वह कोशिश करता रहा। एक दिन उसके स्कूल में खबर आई कि स्कूल बंद होने वाला है। उसी दिन उसे एक पुराना ईमेल मिला जिसमें उसकी लिखी कहानी को प्रकाशित करने की इच्छा जताई गई थी। यह कहानी उसने 3 साल पहले भेजी थी और भूल गया था। उसी समय एक महिला आई जो एक आध्यात्मिक संस्था से जुड़ी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लेखक चाहिए जो संतों और भक्ति पर लिख सके। प्रणव के सामने अचानक 3 रास्ते खुल गए। स्कूल बंद हो रहा था, लेकिन लेखन शुरू हो रहा था। रात में उसने श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठकर पूछा, क्या यह आपके संकेत हैं? फिर उसे स्वप्न आया। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और बोले, जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो पहले पुराने ढांचे टूटते हैं। इससे तुम जल्दी उस मार्ग पर पहुंच जाते हो जहां मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। प्रणव समझ गया कि यह सजा नहीं, तैयारी है। उसके जीवन में जो बदलाव आ रहे थे, वे ईश्वर की योजना का हिस्सा थे। चौथा संकेत होता है भीतर की बेचैनी। कभी कभी सब कुछ होने के बाद भी मन खाली लगता है। आदमी को लगता है कि कुछ कमी है, वह बेचैन रहता है। यह बेचैनी केवल तनाव नहीं होती, यह आत्मा की पुकार होती है। आत्मा कहती है, अब जागो, अब आगे बढ़ो। एक लड़की थी, नैना। उसका बचपन संघर्षों में बीता था। पिता जल्दी चले गए थे।
माँ सिलाई करके घर चलाती थी। नैना बहुत शांत और ईश्वर में विश्वास रखने वाली थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। माँ ने मुस्कुराकर कहा, जब आत्मा प्रसन्न होती है तो समझो कुछ अच्छा आने वाला है। कुछ देर बाद नैना मंदिर गई। वहां एक वृद्ध महिला ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि भगवान ने तुम्हें किसी काम के लिए चुना है। अगले ही दिन उसे एक एनजीओ में काम मिल गया। वहां वह बच्चों को किताबें पढ़ाती और कहानियां सुनाती थी। धीरे धीरे उसने अपनी कहानियां लिखना शुरू किया। कुछ महीनों में उसकी कहानियां प्रकाशित होने लगीं। वह हैरान थी, लेकिन भीतर से जानती थी कि यह उसकी आत्मा का जवाब था। श्री कृष्ण ने उसके स्वप्न में कहा, मैंने तेरी पुकार सुनी थी, आज तेरा समय आ गया है। यह होता है भीतर की बेचैनी का अर्थ। जब दिल बिना कारण हल्का और भारी दोनों लगे, जब मन कुछ नया खोजने लगे, तब समझो कि परिवर्तन आने वाला है। पांचवा संकेत होता है प्रकृति का बदलना। जब भगवान जीवन में अच्छा समय लाने वाले होते हैं तो कई बार प्रकृति भी साथ देने लगती है। हवा अलग लगती है, सूरज की रोशनी अच्छी लगती है, पक्षियों की आवाजें मन को छूती हैं, सुबह और शाम में एक नई ऊर्जा महसूस होती है। यह सब इस बात का संकेत होता है कि आपकी अंदरूनी दुनिया बदल रही है। ईश्वर केवल परिस्थितियां नहीं बदलते, वे ऊर्जा भी बदलते हैं। और जब ऊर्जा बदलती है तब मनुष्य के जीवन में नई रोशनी आने लगती है। एक युवती थी रेवती। वह एक शिक्षिका थी। उसकी जिंदगी साधारण थी लेकिन मन बहुत शांत था। उसका विवाह टूट चुका था, संतान नहीं थी, अकेलापन लगातार बढ़ रहा था। फिर भी वह हर दिन श्री कृष्ण के सामने बैठकर कहती, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे जीवन में यह कमी क्यों है। एक दिन उसे गांव के स्कूल में 1 महीने के लिए भेजा गया। वहां की छत टपकती थी, बच्चे बहुत साधारण थे, लेकिन बच्चों को रेवती से बहुत अपनापन महसूस होता था। वहां एक छोटी बच्ची थी, गुड़िया, जो बोल नहीं सकती थी। रेवती ने उसके साथ इशारों की भाषा बनाई। वह गीता के श्लोकों को भी इशारों में सिखाने लगी। धीरे धीरे पूरा स्कूल उससे जुड़ गया। एक उच्च अधिकारी ने यह देखा और हैरान रह गया। उसने रेवती से कहा कि वह इस पद्धति को आगे ले जाए। कुछ समय बाद उसकी शिक्षा पद्धति पर डॉक्यूमेंट्री बनी। उसे सम्मान मिला और सबसे बड़ी बात, गुड़िया को एक विशेष स्कूल में दाखिला मिला। एक रात श्री कृष्ण ने रेवती के स्वप्न में कहा, मैं जानता हूं किसे कब किसके जीवन में भेजना है। तुम अकेली नहीं थी। यह प्रकृति और परिस्थितियों के माध्यम से मिला हुआ संकेत था। जब समय बदलता है तो कभी कभी पूरा वातावरण बदलने लगता है। छठा संकेत होता है पुराने कर्मों का हटना। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब ईश्वर आपके जीवन से पुराने बोझ हटाने लगते हैं। पुरानी गलतियां, रुके हुए काम, टूटी हुई योजनाएं, भारी रिश्ते, बेकार की आदतें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ खाली हो रहा है, लेकिन असल में वही जगह नई चीजों के लिए तैयार हो रही होती है। एक युवक था, राघव। उसके जीवन में बार बार रुकावटें आती थीं। कभी पढ़ाई रुक जाती, कभी व्यापार में नुकसान, कभी नौकरी चली जाती। वह सोचता, मेरे भाग्य में शायद कुछ अच्छा है ही नहीं। वह रोज मंदिर जाता। एक दिन उसने पुजारी से पूछा, क्या भगवान मुझे भूल गए हैं? पुजारी ने कहा, नहीं बेटा, वे तुम्हारे रास्ते से बाधाएं हटा रहे हैं। राघव कुछ समझ नहीं पाया। कुछ महीनों बाद एक वृद्ध महात्मा मंदिर आए। उन्होंने राघव को देखा और कहा, तुम बहुत शांत हो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो सब कुछ खोकर भी विश्वास न खोए। राघव उनके साथ चला गया। वहां आश्रम में सेवा करते करते उसका जीवन बदल गया। वह शांत, मधुर और गहरा होता गया। फिर एक दिन आश्रम में एक बड़ा आयोजन हुआ। अचानक माइक खराब हो गया। आयोजक घबरा गए। महात्मा ने राघव से कहा, जाओ कुछ कहो। राघव मंच पर गया और श्री कृष्ण के नाम पर बात करने लगा। उसकी वाणी में करुणा थी। लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। उसी दिन एक आध्यात्मिक चैनल ने उसे आमंत्रण दिया। तब राघव को समझ में आया कि उसके जीवन से जो पुरानी समस्याएं हट रही थीं, वे असल में उसे हल्का बना रही थीं। भगवान उसकी उड़ान के लिए जगह बना रहे थे। सातवां संकेत होता है सही लोगों का जीवन में आना। जब अच्छे दिन आते हैं तब भगवान कुछ ऐसे लोगों को भेजते हैं जो आपकी जिंदगी बदल देते हैं। कभी वे शिक्षक होते हैं, कभी मित्र, कभी कोई अजनबी, कभी कोई बच्चा, कभी कोई वृद्धा। वे साधारण दिखते हैं
लेकिन भीतर से ईश्वर के भेजे हुए होते हैं। एक शिक्षिका रेवती की तरह ही एक और कहानी थी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नैना थी। वह बहुत नकारात्मक सोच में जी रही थी। हर बात में उसे डर दिखता था। कोई तारीफ करता तो उसे शक होता, कोई मदद करता तो लगता कि यह भी झूठ है। वह अक्सर कहती, क्या मेरी जिंदगी कभी अच्छी होगी? एक दिन उसने बालकनी में एक वृद्ध महिला को तुलसी के पास खड़े देखा। वे कह रही थीं, हे श्री कृष्ण, आज वह दिन हो सकता है जब सब बदल जाए। नैना ने उनसे पूछा, आपको कैसे पता? वृद्धा ने कहा, जब मेरे भीतर शिकायत की जगह आशा आने लगी, तब समझ गई कि प्रभु मेरे भीतर काम कर रहे हैं। यह बात नैना के दिल को छू गई। उसने तय किया कि अब वह हर सुबह यही कहेगी, हे कृष्ण, आज वह दिन हो सकता है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। जो काम पहले भारी लगते थे अब हल्के लगने लगे। लोग पहले से ज्यादा मददगार दिखने लगे। उसे समझ आया कि समस्या नहीं बदली, उसकी दृष्टि बदल गई है। यही सबसे बड़ा संकेत होता है। जब सोच बदलती है तब जीवन बदलने लगता है। 8वां संकेत होता है दरवाजों का अपने आप खुलना। जब बहुत कोशिशों के बाद भी कुछ न हो और फिर अचानक बिना ज्यादा प्रयास के रास्ता खुल जाए, तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने काम शुरू कर दिया है। एक युवक प्रणव चित्रकार था। वह श्री कृष्ण के चित्र बनाता था। उसका सपना था कि लोग उसके चित्रों के माध्यम से प्रभु को महसूस करें, लेकिन कोई मंच नहीं मिलता था। लोग कहते, काम अच्छा है पर बिकेगा नहीं। फिर भी वह हार नहीं माना। वह मंदिरों में चुपचाप अपने चित्र भेंट करता रहा। एक दिन उसने ऐसा चित्र बनाया जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे। वहां एक विदेशी पर्यटक खड़ा था। उसने चित्र को देखा और बहुत प्रभावित हुआ। उसने तस्वीर ली और कहा कि यह चित्र दुनिया तक पहुंचना चाहिए। कुछ ही सप्ताह में उस चित्र की ऑनलाइन प्रदर्शनी हुई। फिर एक बड़ी आर्ट गैलरी ने प्रणव को बुलाया। उन्होंने कहा, हमें और चित्र चाहिए जो सिर्फ कला नहीं, आत्मा से जुड़े हों। प्रणव रो पड़ा। उसने श्री कृष्ण से कहा, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे लिए रास्ते बना रहे थे। यह था दरवाजे खुलने का संकेत। जब बिना खटखटाए द्वार खुलने लगे तो समझो भगवान ने हस्तक्षेप किया है। 9वां संकेत होता है मन में आशा का जन्म। जब मन बिना कारण हल्का होने लगे, जब बिना किसी वजह के मुस्कान आ जाए, जब भविष्य को लेकर डर कम होने लगे, तब यह भी संकेत होता है कि ईश्वर अंदर काम कर रहे हैं। एक विधवा माया थी। उसके पास कोई नहीं था। एक छोटा सा कमरा था, एक श्री कृष्ण की तस्वीर थी और एक दीपक था जो वह रोज जलाती थी। उसकी तबीयत खराब थी, शरीर कमजोर था, लेकिन मन कभी नहीं टूटा। वह हर रात कहती, हे कान्हा, मैं जानती हूँ कि आप पास हो। एक रात उसे ऐसा लगा जैसे दीवार पर टंगी कृष्ण की तस्वीर से बांसुरी की मधुर आवाज आ रही हो। कोई रोशनी नहीं आई, कोई चमत्कार बाहर से नहीं हुआ, लेकिन भीतर ऐसा शांति का अनुभव हुआ जैसे कृष्ण सच में उसके पास हो। उस दिन के बाद उसका मन बदल गया। बीमारी धीरे धीरे कम होने लगी। लोग कहते, माया अम्मा में नई ऊर्जा आ गई है। एक दिन एक लड़की आई और बोली, आपके घर में बहुत शांति है। माया ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी नहीं, कान्हा की शांति है। यह वह चरण है जब भगवान भीतर से प्रकट होते हैं। बाहर कुछ बहुत बड़ा नहीं दिखता, लेकिन भीतर सब बदल जाता है। अब इस पूरी कथा का सार समझिए। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं, तब भगवान पहले मन बदलते हैं, फिर सोच बदलते हैं, फिर लोग बदलते हैं, फिर अवसर बदलते हैं, फिर रास्ते खुलते हैं, फिर पुराने बोझ हटते हैं और अंत में भक्त को यह समझ आता है कि यह सब संयोग नहीं था, यह ईश्वर की व्यवस्था थी। भगवान कभी शोर नहीं करते, वे बहुत शांत तरीके से काम करते हैं। वे जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से संकेत देते हैं। कभी किसी अजनबी के शब्दों से, कभी किसी स्वप्न से, कभी किसी टूटन से, कभी किसी नए अवसर से, कभी किसी शांति से, कभी किसी भारी दुख से। जो देखना जानता है वह समझ जाता है कि यहाँ कुछ दिव्य चल रहा है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम्हें लगे कि सब उल्टा हो रहा है, तब ध्यान से देखो, शायद ईश्वर पुराने को हटाकर नए को जगह दे रहे हों। जब अकेलापन बढ़े, तब समझो कि भीतर की शक्ति जाग रही है। जब चेतावनी मिले, तब बदल जाओ। जब मन बेचैन हो, तब प्रार्थना करो। जब प्रकृति अलग लगे, तब महसूस करो कि ऊर्जा बदल रही है। जब रास्ते खुले, तब जानो कि कृपा शुरू हो गई है। जब कोई सही इंसान सामने आए, तब समझो कि वह साधारण नहीं, ईश्वर का भेजा संदेश है। और सबसे बड़ी बात, जब मन में शांति आने लगे, तब समझो कि कृष्ण पास हैं, बहुत पास। इस कथा का अंत यही है कि अच्छे दिन अचानक नहीं आते, वे धीरे धीरे संकेत देकर आते हैं। और जो भक्त इन संकेतों को पहचान लेता है,
उसका जीवन बदल जाता है। वह टूट कर भी संभल जाता है, भटक कर भी रास्ता पा लेता है, गिरकर भी उठ जाता है और अंत में जान जाता है कि जहां श्री कृष्ण हैं, वहां अंधकार टिक ही नहीं सकता। तो प्यारे भक्तों, यदि आज आपका मन भारी है, यदि जीवन उलझा हुआ है, यदि रास्ते बंद लग रहे हैं, तो निराश मत होइए। यह भी एक संकेत हो सकता है। शायद प्रभु आपके लिए कुछ सुंदर तैयार कर रहे हों। शायद यह अंधेरा आपके नए सूरज की तैयारी हो। भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, प्रार्थना करते रहिए, सेवा करते रहिए और अपने हृदय को साफ रखिए, क्योंकि जब समय बदलता है तो श्री कृष्ण पहले भीतर उजाला करते हैं, फिर बाहर का संसार अपने आप बदलने लगता है। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं, तब केवल बाहर की घटनाएं नहीं बदलती, भीतर की दुनिया भी बदलने लगती है। मन पहले से ज्यादा शांत होने लगता है। जो बातें पहले बहुत बड़ी लगती थीं, वे अब छोटी लगने लगती हैं। जो दुख पहले भारी लगता था, वह अब संभलता हुआ दिखाई देता है। यह भी एक बड़ा संकेत है। जब मन खुद कहने लगे कि अब मैं डरना नहीं चाहता, तब समझो कि ईश्वर भीतर काम कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। पहले हृदय बदलता है, फिर सोच बदलती है, फिर कर्म बदलते हैं और अंत में भाग्य बदल जाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर बदलाव महसूस करे, उसे घबराना नहीं चाहिए। उसे समझना चाहिए कि अब नया अध्याय शुरू हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान अपने दुखों में इतना उलझ जाता है कि वह अपने ही आशीर्वाद को पहचान नहीं पाता। उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जबकि सच यह होता है कि भगवान उसकी पुरानी राह बंद करके उसे नई राह की ओर मोड़ रहे होते हैं। जैसे नदी को कभी कभी मोड़ दिया जाता है ताकि वह सही दिशा में बह सके, वैसे ही ईश्वर मनुष्य के जीवन में कई बार मोड़ लाते हैं। एक और संकेत होता है बार बार मिलने वाली याद। कभी अचानक किसी मंदिर का नाम मन में आएगा, कभी किसी भजन की पंक्ति बार बार कानों में गूंजेगी, कभी किसी गुरु की बात याद आएगी, कभी श्री कृष्ण की मूर्ति, तस्वीर या नाम बार बार दिल को खींचेगा। ये कोई साधारण बात नहीं होती। यह संकेत होता है कि आपकी आत्मा आपसे कुछ कह रही है। एक साधारण सा युवक था, अभय। वह नौकरी करता था, लेकिन मन से बहुत थका हुआ था। दिन भर काम, फिर घर, फिर चिंता, फिर अकेलापन। उसे लगने लगा था कि जीवन में आनंद नाम की कोई चीज नहीं बची। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसने सड़क किनारे एक भजन सुना। भजन के बोल थे, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन वह वहीं रुक गया। उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए। वह खुद भी नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हुआ। अगले दिन फिर वही भजन याद आया। फिर अगले दिन श्री कृष्ण की एक तस्वीर उसके सामने आ गई। तीसरे दिन उसे किसी ने गीता भेंट की। यह सब उसके लिए संकेत था। धीरे धीरे उसने समझा कि उसका मन अब ईश्वर की ओर लौट रहा है, और जब वह लौटना शुरू हुआ, तब उसका जीवन भी नरम होने लगा। पहले जो वह सबको कठोर लगता था, अब वही शांत हो गया। पहले जो हर बात पर गुस्सा करता था, अब वही धैर्य से सुनने लगा। यह संकेत था कि भीतर का कृष्ण जागने लगा है। कई बार अच्छे दिन आने से पहले मनुष्य को पुराने मित्रों से दूरी बनानी पड़ती है। कुछ लोग जो पहले बहुत करीब थे, अचानक दूर हो जाते हैं। तब दुख होता है, लेकिन हर दूरी बुरी नहीं होती। कुछ दूरी हमें बचाती है, कुछ दूरी हमें बड़ा बनाती है, कुछ दूरी हमें गलत संगति से निकालती है। श्री कृष्ण के भक्तों को अक्सर यही समझना पड़ता है कि जो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं, वे भले अपने हों, लेकिन तुम्हारे विकास के साथी नहीं होते। और जो लोग तुम्हें सच्चाई की तरफ ले जाते हैं, वे भले कम मिलें, लेकिन ईश्वर के भेजे हुए हो सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण संकेत होता है आत्मचिंतन। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं, तब आदमी अपने पुराने व्यवहार पर विचार करने लगता है। उसे अपनी गलतियां साफ दिखाई देने लगती हैं। वह अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपने निर्णयों को देखने लगता है। उसे लगता है कि अब मैं वैसा नहीं रह सकता। यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मनुष्य अपने पुराने स्वरूप से ऊबने लगे, तभी नया स्वरूप बनना शुरू होता है। एक साध्वी ने एक बार कहा था, जब आत्मा जागती है, तब सबसे पहले मनुष्य अपने ही झूठ से परेशान हो जाता है। यह बात बहुत गहरी है। जब हम अपने भीतर सच्चाई देखते हैं, तब हमें अपने सुधार का रास्ता मिलता है। यही वह समय होता है जब भगवान पास आते हैं। अब सुनिए एक और कथा। एक गांव में सुमन नाम की महिला रहती थी। वह बहुत सरल थी, बहुत कम बोलती थी और हमेशा सेवा में लगी रहती थी।
उसका जीवन आसान नहीं था। पति बीमार रहते थे, घर की हालत कमजोर थी, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कठिनाई होती थी। लेकिन सुमन कभी शिकायत नहीं करती थी। वह रोज श्री कृष्ण के सामने दीपक जलाती और कहती, हे गोपाल, आप जानते हैं मैं बस आपका नाम नहीं छोड़ना चाहती। एक दिन उसके जीवन में बहुत बड़ा संकट आया। पति की तबीयत और बिगड़ गई, घर में पैसे भी नहीं थे। सब लोग उसे सलाह देने लगे कि अब वह हार मान ले, लेकिन सुमन ने हार नहीं मानी। वह रात भर कृष्ण नाम जपती रही। उसी रात उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि एक हाथ में मुरली लिए श्री कृष्ण उसके घर में आए हैं। वे मुस्कुराए और बोले, डर मत, मैं पहले से यहाँ हूँ। अगले ही सप्ताह एक दूर का रिश्तेदार उसकी मदद के लिए आया। फिर उसके बच्चों को छात्रवृत्ति मिली। फिर पति की स्थिति सुधरने लगी। कुछ महीनों में उसका घर, जो पहले अंधेरे में डूबा था, अब आशा से भर गया। सुमन ने समझ लिया कि भगवान देर से नहीं आते, वे ठीक समय पर आते हैं। इसीलिए जब जीवन कठिन हो तो जल्दी निर्णय मत लो। कई बार जो दरवाजा अभी बंद लगता है, वही कुछ समय बाद सबसे सुंदर रास्ता बन जाता है। एक और संकेत होता है कार्यों में अदृश्य मदद। जब भगवान कृपा करना शुरू करते हैं, तब कई बार काम खुद ब खुद बनने लगते हैं। वह कार्य जो महीनों से अटका था, अचानक पूरा हो जाता है। वह कागज जो कहीं रुक गया था, आगे बढ़ जाता है। वह व्यक्ति जिससे बात नहीं बन रही थी, नरम हो जाता है। वह अवसर जो हाथ से निकल गया था, वापस आ जाता है। एक युवक था, करण। वह बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी। उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। सब कुछ तैयार था, लेकिन अचानक दुकान का किराया बढ़ गया। उसने दूसरी जगह कोशिश की, वहां अनुमति नहीं मिली। तीसरी बार उसने ऑनलाइन काम शुरू किया, लेकिन तकनीकी दिक्कतों ने रोक दिया। करण बहुत परेशान हो गया। एक दिन थककर वह मंदिर गया और बोला, हे कृष्ण, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो अब कोई रास्ता दिखाइए। उसके बाद कुछ अजीब हुआ। एक पुराने मित्र ने अचानक फोन किया। उसने कहा कि उसे एक भरोसेमंद साथी की जरूरत है। करण ने उसकी मदद की और वही मदद बाद में उसके व्यवसाय का आधार बन गई। फिर एक और व्यक्ति मिला जिसने उसे सही दिशा दिखाई। फिर एक ग्राहक आया जिसने उसके काम की बहुत तारीफ की। धीरे धीरे उसका छोटा सा प्रयास एक सुंदर रूप लेने लगा। करण ने समझा कि जब मनुष्य की मेहनत और भगवान की कृपा मिल जाती है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। अब जरा इस बात को और ध्यान से समझिए। भगवान हमेशा बड़ी आवाज में नहीं बोलते, वे संकेतों की भाषा में बात करते हैं। कभी टूटन, कभी शांति, कभी अकेलापन, कभी प्रेरणा, कभी अचानक मदद, कभी किसी अजनबी का एक वाक्य, कभी किसी बच्चे की मुस्कान, कभी किसी बुजुर्ग की सीख। जो हृदय साफ होता है, वह इन बातों को समझ लेता है। इसलिए भक्तों को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। हर दिन थोड़ा रुककर अपने मन को देखना चाहिए। क्या मैं पहले जैसा नहीं रहा? क्या मेरे विचार बदल रहे हैं? क्या मेरा मन कम शिकायत कर रहा है? क्या मेरी आत्मा ज्यादा शांत है? अगर हाँ, तो समझो कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। श्री कृष्ण की कृपा का एक और संकेत होता है सपनों में शांति। कभी कभी कोई सपना बहुत साधारण लगता है, लेकिन उसी सपने के बाद मन हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने भीतर कोई गांठ खोल दी हो। कभी श्री कृष्ण सपनों में नहीं, भावों में आते हैं। कभी किसी बांसुरी की धुन की तरह, कभी किसी नींद में मिली शांति की तरह, कभी किसी आंसू की तरह जो बिना दुख के निकल आता है। वह आंसू कमजोरी का नहीं, शुद्धि का होता है। एक वृद्ध भक्त थे, हरिदास। वह बहुत सालों से भक्ति कर रहे थे। उम्र ढल चुकी थी, शरीर कमजोर था, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। एक दिन गांव की एक लड़की ने उनसे पूछा, बाबा, आपको कैसे पता चलता है कि भगवान पास हैं? हरिदास मुस्कुराए और बोले, बेटी, जब मन बिना कारण शांत हो जाए, तब समझ लेना कि कृष्ण पास हैं। जब भय कम हो जाए, तब समझ लेना कि वे भीतर आ गए हैं। और जब सेवा करने का मन बढ़ जाए, तब समझ लेना कि वे तुम्हारे जीवन को नया आकार दे रहे हैं। यह बात सुनकर वह लड़की बहुत देर तक चुप रही। सच यही है कि ईश्वर की उपस्थिति हमेशा चमत्कार के रूप में नहीं आती। कभी वह चुप्पी में आती है, कभी धैर्य में, कभी भरोसे में, कभी सेवा में। और जो इसे पहचान लेता है, वह जीवन के सबसे सुंदर अर्थ को समझ लेता है। अब अंत की ओर बढ़ते हुए एक और बात समझिए। जब अच्छे दिन पास आते हैं, तब मनुष्य के जीवन में कृतज्ञता बढ़ने लगती है। पहले वह केवल कमी देखता था, अब उसे छोटी छोटी चीजों में भी भगवान दिखने लगते हैं। सुबह की हवा, किसी की मदद, एक मीठा शब्द,
एक प्यारी मुस्कान, एक सफल दिन, एक अच्छी खबर, एक शांत रात, सब कुछ उसे दिव्यता से भरा लगने लगता है। यही परिवर्तन सबसे सुंदर है, क्योंकि जब मनुष्य कृतज्ञ हो जाता है तब वह शिकायत से मुक्त होने लगता है, और जब शिकायत कम होती है तब शांति बढ़ती है, और जब शांति बढ़ती है तब भगवान के लिए भीतर जगह बनती है। यही इस पूरी कथा का अंतिम संदेश है। यदि आपका जीवन अब भी कठिन है तो निराश मत होइए। अगर सब कुछ उल्टा लग रहा है तो घबराइए मत। अगर लोग साथ छोड़ रहे हैं तो समझिए कि शायद ईश्वर आपको अपने और करीब ला रहे हैं। अगर मन बेचैन है तो प्रार्थना में लौट आइए। अगर रास्ते रुक रहे हैं तो धैर्य रखिए। अगर हर चीज टूटती दिख रही है तो जान लीजिए कि भगवान नई रचना कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। मैं पहले उसे तैयार करता हूँ, फिर उठाता हूँ, फिर उसे ऐसा बनाता हूँ कि वह दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाए। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब भगवान केवल बाहर की घटनाएं नहीं बदलते, वे मनुष्य की पहचान भी बदल देते हैं। जो व्यक्ति पहले खुद को कमजोर समझता था वही धीरे धीरे अपने भीतर शक्ति महसूस करने लगता है। जो खुद को अकेला मानता था उसे समझ आता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं, और जो जीवन को बोझ समझ रहा था वह उसी जीवन को अवसर की तरह देखने लगता है। यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है। वे पहले दृष्टि बदलते हैं, फिर दिशा बदलते हैं, पहले सोच बदलते हैं, फिर भाग्य, पहले मन को साफ करते हैं, फिर रास्ते खोलते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत जल्दी टूट जाते हैं और कुछ लोग बहुत जल्दी संभल जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग अपने दुख को अंत मान लेते हैं और कुछ लोग उसे शुरुआत समझ लेते हैं। जो लोग अपने दुख को शुरुआत मान लेते हैं उनके जीवन में बदलाव आना तय होता है, क्योंकि वे भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं। श्री कृष्ण के भक्त का जीवन अक्सर आसान नहीं होता। कभी परीक्षा आती है, कभी दूरी आती है, कभी अपमान आता है, कभी प्रतीक्षा आती है, लेकिन इन सब के बीच एक चीज कभी नहीं छोड़नी चाहिए, वह है विश्वास। क्योंकि विश्वास वह दीपक है जो तूफान में भी बुझता नहीं। एक बार एक साधारण युवक था, नाम था आदित्य। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसका जीवन बार बार रुक जाता था। पढ़ाई में बाधाएं, नौकरी में दिक्कतें, परिवार में तनाव और मन में लगातार चिंता। वह सोचता, मैं जो भी करता हूं आखिर में सब क्यों बिगड़ जाता है। उसने कई बार भगवान से भी सवाल किए, अगर आप हैं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात वह बहुत थका हुआ सोया। सपने में उसने देखा कि एक लंबा रास्ता है, रास्ते के दोनों ओर अंधेरा है। वह चल रहा है लेकिन कदम भारी हैं। तभी दूर से श्री कृष्ण आते हैं। वे मुस्कुरा रहे हैं, उनके हाथ में मुरली है। वे आदित्य से कहते हैं, तू समझता है कि मैं तुझे रोक रहा हूं, लेकिन मैं तुझे बचा रहा हूं। तेरा हर रुकना तुझे गलत मोड़ से बचा रहा है। आदित्य की आंख खुल गई। उसके मन में पहली बार शांति आई। उसी दिन उसे एक ऐसा अवसर मिला जिसे पहले वह महत्व नहीं दे रहा था। वही अवसर आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। तब उसे समझ आया कि भगवान कई बार देरी नहीं करते, वे सही समय चुनते हैं। यही सबसे बड़ा सत्य है। जब हम कहते हैं अब नहीं हो सकता, तब भी ईश्वर कह रहे होते हैं अब भी नहीं, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से होगा। अब सुनिए एक और संकेत। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब मनुष्य के जीवन में पुरानी इच्छाएं कम होने लगती हैं। पहले जो चीजें बहुत जरूरी लगती थीं, वे अचानक कम महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। धन, पद, दिखावा, तुलना और बाहरी मान सम्मान का आकर्षण धीरे धीरे कम हो जाता है और मन सादगी की ओर बढ़ने लगता है। यह भी एक संकेत है, क्योंकि जब आत्मा जागने लगती है तब उसे बाहरी शोर कम चाहिए होता है, उसे भीतर की शांति चाहिए होती है। और जब ऐसा होने लगता है तब भगवान के आने की तैयारी शुरू हो जाती है। एक महिला थी, शारदा। पहले वह बहुत व्यस्त रहती थी। हर बात में लोगों की राय चाहिए होती थी। कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या देखेगा, इन सब बातों में उसका मन उलझा रहता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में अचानक कई कठिनाइयां आईं। उसने सोचा था यह सब उसे तोड़ देगा, लेकिन हुआ उल्टा। वह अंदर से शांत होने लगी। धीरे धीरे उसने सजावट की चिंता छोड़ दी। उसे समझ में आया कि सच्चा जीवन दिखावे में नहीं, सच्चाई में है। वह अब कम बोलती थी, कम शिकायत करती थी और ज्यादा प्रार्थना करने लगी। कुछ समय बाद उसके जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन आए। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। उसका घर जो पहले तनाव से भरा रहता था,
अब शांति से भर गया। शारदा ने कहा, मुझे जो मिला वह मेरी कोशिश से नहीं, मेरी समझ बदलने से मिला। यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब सोच शुद्ध होने लगती है तब जीवन भी शुद्ध होने लगता है। अब एक और संकेत समझिए, जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब मनुष्य का दिल दूसरों के दर्द को पहले से ज्यादा महसूस करने लगता है। पहले शायद वह केवल अपने बारे में सोचता था, लेकिन अब वह किसी की पीड़ा देखकर भीतर तक हिल जाता है। यह संवेदना का बढ़ना भी भगवान की कृपा है, क्योंकि जब हृदय नरम होता है तब उसमें भक्ति उतरती है, और जब भक्ति उतरती है तब मनुष्य के जीवन का रूप बदलने लगता है। एक युवक था नीरज। वह पहले बहुत कठोर स्वभाव का था। किसी की मदद करना उसे कमजोरी लगती थी। वह हर चीज का मजाक उड़ाता था। लेकिन एक बार उसने सड़क पर एक बूढ़े व्यक्ति को गिरते हुए देखा। वह दौड़कर उनकी मदद करने गया। उस बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, आज तूने मुझे नहीं, अपने भीतर के भगवान को उठाया है। यह बात नीरज के दिल में उतर गई। उसके बाद वह बदलने लगा। वह छोटी छोटी मदद करने लगा। किसी की परेशानी सुनता, किसी को रास्ता दिखाता, किसी की बात सम्मान से सुनता। और आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे जैसे उसका मन नरम हुआ, उसके जीवन में भी कठिनाइयां कम होने लगी। यही श्री कृष्ण की लीला है। वे पहले हृदय को कोमल बनाते हैं, फिर जीवन को सुंदर बनाते हैं। अब सोचिए, जब भगवान किसी के जीवन में काम शुरू करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले वह व्यक्ति शिकायत कम करने लगता है, फिर वह तुलना कम करने लगता है, फिर वह अपने कर्मों को ध्यान से देखने लगता है, फिर वह हर घटना में कोई अर्थ ढूंढने लगता है, और अंत में वह जान जाता है कि जीवन केवल चलने का नाम नहीं, समझने का नाम भी है। जो मनुष्य अपने जीवन को समझने लगता है वही सच में बदलता है। कई बार लोग पूछते हैं, भगवान अगर हैं तो सबके जीवन में इतना संघर्ष क्यों? उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि संघर्ष ही वह मिट्टी है जिसमें आत्मा का कमल खिलता है। बिना कीचड़ के कमल नहीं बनता, बिना अंधेरे के दीपक की महिमा नहीं होती, बिना परीक्षा के विश्वास की ताकत नहीं पता चलती, और बिना दुख के कृपा का स्वाद नहीं समझ में आता। एक वृद्ध संत थे। उनसे एक युवक ने पूछा, बाबा, क्या भगवान सच में संकेत देते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान हर समय संकेत देते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग शोर में खो जाते हैं और कुछ लोग मौन में सुन लेते हैं। ये बात गहरी है। जब मन बहुत शोर से भरा हो तब संकेत नहीं सुनाई देते, लेकिन जब हम थोड़ा ठहरते हैं, थोड़ा प्रार्थना करते हैं, थोड़ा धैर्य रखते हैं, तब संकेत साफ दिखाई देने लगते हैं। अब इस कथा को एक और दिशा से देखिए। जब भगवान अच्छे दिन लाने वाले होते हैं तब कभी कभी वह व्यक्ति जिसे हम बेकार समझते थे अचानक बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, और कभी वह संबंध जिसे हम बहुत मजबूत समझते थे टूट जाता है। यह भी संकेत है कि ईश्वर हमारे लिए नई व्यवस्था बना रहे हैं। एक लड़की थी मीरा। उसके जीवन में बहुत दुख थे। उसके कई रिश्ते टूट चुके थे। वह सोचती थी कि शायद लोग उसके पास इसलिए नहीं रुकते क्योंकि उसमें कुछ कमी है, लेकिन सच यह था कि वह गलत जगह अपना दिल दे रही थी। जब वह भीतर से कमजोर हो गई तब वह कृष्ण की तरफ मुड़ी। एक दिन मंदिर में एक बुजुर्ग महिला ने उससे कहा, बेटी, हर टूटना नुकसान नहीं होता, कुछ टूटने बचाती हैं। मीरा को यह बात बहुत देर तक याद रही। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में अनुशासन लाया। उसने अपने समय का उपयोग प्रार्थना, सेवा और सीखने में करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसे ऐसा अवसर मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। वहां उसे ऐसा सुकून मिला जो उसे रिश्तों में कभी नहीं मिला था। उसने समझा कि भगवान ने कुछ दरवाजे इसलिए बंद किए थे क्योंकि उनके पीछे वह खुशी नहीं थी जो उसके लिए बनी थी। यह एक बहुत सुंदर सत्य है। जो आपके लिए नहीं है वह छूट जाएगा, जो आपके लिए है वह आपको मिलकर रहेगा। इसलिए देर होने पर भी विश्वास मत खोइए। अब सुनिए अंतिम संदेश। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि मनुष्य अब ईश्वर से डरता नहीं, ईश्वर पर भरोसा करता है। पहले वह पूछता है, मेरे साथ ही क्यों? फिर वह कहता है, जो भी हो रहा है उसमें कोई अर्थ होगा। और फिर वह कहता है, हे कृष्ण, मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन मैं आप पर विश्वास करता हूं। यही भक्ति का सबसे ऊंचा रूप है। भक्ति का मतलब केवल पूजा करना नहीं है। भक्ति का मतलब है हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना। जब रास्ता दिखे तब भी, जब रास्ता न दिखे तब भी, जब लोग साथ हों तब भी, जब कोई न हो तब भी। यही असली भक्ति है। श्री कृष्ण ऐसे भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते।
वे कभी कभी देर करते हैं लेकिन अनदेखा नहीं करते। वे कभी कभी चुप रहते हैं लेकिन दूर नहीं होते। वे हर उस दिल में रहते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब भगवान केवल संकेत ही नहीं देते, वे धीरे धीरे आपके भीतर एक नई शक्ति भी भरने लगते हैं। यह शक्ति बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर से आपको संभालती है। पहले जहां आप छोटी सी बात पर टूट जाते थे, अब वही बात आपको ज्यादा नहीं हिलाती। पहले जहां आप तुरंत हार मान लेते थे, अब आप थोड़ा और टिकने लगते हैं। यही अंदर की शक्ति है, यही कृपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त को उतनी ही परीक्षा देता हूं जितनी वह सह सकता है, और जब वह सह लेता है तब मैं उसे वह देता हूं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो यह मत सोचिए कि भगवान आपको छोड़ गए हैं, बल्कि यह समझिए कि वे आपको मजबूत बना रहे हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी अनुभवों से मजबूत किया जाता है। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब आपके भीतर छोड़ने की क्षमता बढ़ने लगती है। आप उन चीजों को छोड़ना सीख जाते हैं जो आपको दर्द देती है। आप उन लोगों से दूरी बनाना सीख जाते हैं जो आपकी ऊर्जा को कम करते हैं। आप उन आदतों को त्यागना शुरू कर देते हैं जो आपको पीछे खींचती हैं। एक युवक था विवेक। वह बहुत भावुक था, हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेता था। कई बार उसे धोखा मिला, लेकिन वह फिर भी वही गलती दोहराता रहा। उसे लगता था कि अगर वह छोड़ देगा तो वह गलत होगा। लेकिन एक दिन उसने बहुत गहरा दर्द महसूस किया। उसे लगा कि अब वह और नहीं सह सकता। उसके मन में एक आवाज आई, थकान इसलिए है क्योंकि तू पकड़ कर बैठा है, जो तेरा नहीं है उसे छोड़ दे। विवेक ने पहली बार छोड़ना सीखा। उसने कुछ रिश्तों से दूरी बनाई, कुछ आदतों को बदला और खुद को समय देना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसका जीवन पहले से ज्यादा शांत और संतुलित हो गया। यह संकेत था कि भगवान उसे सिखा रहे थे कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है। जब अच्छे दिन पास होते हैं तब आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। पहले जो चीजें सबसे जरूरी लगती थीं अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती, और जो चीजें पहले नजरअंदाज होती थीं वे अब महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। जैसे परिवार के साथ समय बिताना, अपने मन को समझना, सेवा करना, सच्ची खुशी ढूंढना। यह बदलाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि यही बदलाव आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहां सच्ची शांति मिलती है। एक लड़की थी काव्या। वह हमेशा अपने करियर को लेकर चिंतित रहती थी। उसे लगता था कि अगर उसे बड़ी सफलता नहीं मिली तो उसका जीवन बेकार है। वह दिन रात काम करती लेकिन मन से खुश नहीं रहती थी। एक दिन वह बहुत थक गई। उसने कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़कर अपने गांव जाने का निर्णय लिया। वहां उसने अपने बचपन को याद किया, अपने माता पिता के साथ समय बिताया, मंदिर गई। कुछ दिनों तक उसने सिर्फ खुद को महसूस किया। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि वह जिस चीज के पीछे भाग रही थी वह असली खुशी नहीं थी। उसने अपने काम को नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसने अपने जीवन में संतुलन लाया। कुछ समय बाद उसे वही सफलता मिली, लेकिन इस बार वह भीतर से भी खुश थी। यह संकेत था कि भगवान उसे सिखा रहे थे कि सफलता केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी होनी चाहिए। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब मनुष्य को मौन अच्छा लगने लगता है। उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत महसूस नहीं होती। वह कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह गहराई से बोलता है। श्री कृष्ण ने भी गीता का उपदेश युद्ध के बीच में दिया, लेकिन उससे पहले अर्जुन के मन को शांत किया, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होता तब तक सच्चाई समझ में नहीं आती। एक युवक था रोहित। वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था, हर बात पर प्रतिक्रिया देता था। उसे लगता था कि अगर वह चुप रहा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसके गुस्से की वजह से उसके अपने ही लोग उससे दूर हो रहे हैं। उसने खुद को रोकने की कोशिश की। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने मौन को अपनाया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि अब उसके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। लोग उसे पहले से ज्यादा सम्मान देने लगे हैं। उसका मन भी शांत रहने लगा। यह संकेत था कि भगवान उसे सिखा रहे थे कि हर बात का जवाब शब्दों से नहीं, समझ से देना चाहिए। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब मनुष्य को छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद महसूस होने लगता है। वह हर दिन को एक उपहार की तरह देखने लगता है। पहले जहां वह केवल कमी देखता था, अब वह हर चीज में अच्छाई देखने लगता है। एक बुजुर्ग महिला थी, नाम था गौरी। उनका जीवन बहुत साधारण था। कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। एक दिन किसी ने उनसे पूछा,
आप हमेशा खुश कैसे रहती हैं? उन्होंने कहा, मैं हर सुबह भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे एक और दिन दिया। बस यही सोच मुझे खुश रखती है। जब हम धन्यवाद देना सीख जाते हैं, तब हमारे जीवन में शिकायत कम हो जाती है, और जब शिकायत कम होती है, तब शांति बढ़ती है। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं, तब भगवान आपको धैर्य सिखाते हैं। वे आपको इंतजार करवाते हैं, क्योंकि जो चीज जल्दी मिल जाती है उसकी कीमत नहीं समझ आती, लेकिन जो चीज समय लेकर मिलती है वह जीवन भर साथ रहती है। एक किसान था, उसने अपने खेत में बीज बोया। हर दिन वह जाकर देखता कि पौधा निकला या नहीं। कुछ दिन बाद वह परेशान हो गया और बोला, शायद बीज खराब था। लेकिन उसके पिता ने कहा, बीज खराब नहीं है, समय चाहिए। जीवन भी ऐसा ही है, हर चीज का एक समय होता है। अगर हम धैर्य रखें तो हमें सही समय पर सही फल मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, इसका मतलब यह है कि फल अपने समय पर मिलेगा। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं, तब एक और बहुत बड़ा संकेत मिलता है। वह संकेत है भीतर का विश्वास। पहले मनुष्य हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। कोई समझाए तो ही मानता है, कोई हिम्मत दे तो ही आगे बढ़ता है। लेकिन जब भगवान कृपा करना शुरू करते हैं, तब इंसान के भीतर से ही एक आवाज उठती है। वह कहती है, अब डर मत, अब संभल, अब आगे बढ़। यही भीतर का विश्वास सबसे बड़ा चमत्कार है। एक बार एक साधारण युवक था, अमन। वह बहुत परेशान रहता था। परिवार की जिम्मेदारियां थीं, काम की चिंता थी और मन में हमेशा डर बैठा रहता था। वह सोचता था कि अगर अब कुछ गलत हुआ तो मैं टूट जाऊंगा। हर दिन वह भविष्य की चिंता में जीता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उससे पूछा, तू इतना डरा हुआ क्यों रहता है? अमन ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ भी सुरक्षित नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, सुरक्षा बाहर नहीं, भीतर होती है। जब भगवान भीतर आते हैं, तब आदमी बाहर की हर हलचल के बीच भी शांत रह सकता है। ये बात अमन के मन में बैठ गई। उसी दिन से उसने प्रार्थना शुरू की। हर सुबह वह कुछ मिनट बैठकर कृष्ण का नाम लेता। धीरे धीरे उसके मन में डर कम होने लगा, उसकी सोच बदलने लगी। अब वह हर कठिनाई को अंत नहीं, अभ्यास की तरह देखने लगा, और यही उसके जीवन का पहला बड़ा परिवर्तन था। भक्तों, जीवन में डर कम होना भी संकेत है। ये बताता है कि अब भीतर शक्ति जाग रही है। कभी कोई किताब खुलते ही कोई वाक्य आंखों के सामने आ जाए, कभी किसी का एक वाक्य दिल को छू जाए, कभी किसी मंदिर की घंटी अचानक मन को शांति दे दे, कभी कोई श्लोक बार बार याद आए। यह सब यूं ही नहीं होता। श्री कृष्ण चुपचाप अपने भक्तों से बात करते हैं। वे कभी किताब के जरिए, कभी किसी व्यक्ति के जरिए, कभी किसी दृश्य के जरिए, कभी किसी भाव के जरिए संकेत भेजते हैं। एक युवती थी रश्मि। वह बहुत साधारण जीवन जी रही थी, लेकिन भीतर से खाली महसूस करती थी। उसे समझ नहीं आता था कि वह क्या चाहती है। एक दिन बस यूं ही उसने एक पुराना भजन सुना। भजन के एक ही शब्द ने उसके दिल को छू लिया। वह शब्द था भरोसा। उसी दिन उसने तय किया कि अब वह अपने जीवन में भरोसा लाएगी। फिर धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव शुरू हुआ। उसे एक नई दिशा मिली, एक नया काम मिला और मन की भारीपन कम होने लगी। रश्मि ने कहा, मुझे किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं थी, मुझे बस यह समझ चाहिए थी कि भगवान मेरे साथ हैं। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं, तब भगवान हमारे पुराने दर्द को भी अर्थ दे देते हैं। जो चोटें पहले केवल चोट लगती थीं, वही बाद में सीख बन जाती हैं। जो टूटन पहले केवल दुख थी, वही बाद में ताकत बन जाती है। जो हार पहले शर्म लगती थी, वही बाद में अनुभव बन जाती है। एक व्यक्ति था माधव। वह कई बार असफल हुआ था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, तू कुछ नहीं कर पाएगा। कोई कहता, तेरे भाग्य में कुछ नहीं है। माधव बहुत दुखी रहता था, लेकिन एक दिन उसने सोचा, अगर मैं हर बार गिरकर भी उठ रहा हूं, तो शायद यही मेरी ताकत है। उसने अपने दर्द को समझना शुरू किया। उसने अपनी असफलताओं से सीखना शुरू किया। उसने अपने समय का उपयोग सुधार में किया। कुछ वर्ष बाद वही व्यक्ति दूसरों को सिखाने लगा कि गिरना अंत नहीं होता, गिरकर उठना ही असली जीवन है। ये बहुत बड़ा संदेश है। जब भगवान किसी के जीवन को बदलना चाहते हैं, तो वे उसके पुराने दर्द को भी ज्ञान में बदल देते हैं। कभी कभी कोई बड़ा समाधान नहीं मिलता, फिर भी मन शांत हो जाता है। कोई समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होती, फिर भी दिल हल्का लगता है। यह शांति बहुत बड़ी चीज है। यह बताती है कि भगवान ने दिल के भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी है। एक वृद्ध भक्त थे, श्यामदास।
उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी, शरीर कमजोर था, लेकिन मन बहुत शांत था। एक बच्चे ने उनसे पूछा, दादाजी आप इतने शांत कैसे रहते हैं? श्यामदास ने कहा, बेटा मैं हर सुबह यह सोचता हूं कि आज भी कृष्ण मेरे साथ हैं। फिर डर किस बात का? यह एक बहुत साधारण बात लगती है, लेकिन यही सच्ची भक्ति है। जब विश्वास गहरा हो जाता है तब शांति अपने आप आ जाती है। जब भगवान अच्छे दिन लाना चाहते हैं तब वे आपकी सोच में सहन से स्वीकार की यात्रा शुरू करते हैं। पहले आप कहते हैं मैं यह सह रहा हूं, फिर धीरे धीरे आप कहते हैं शायद इस सब में कोई भला है, और फिर एक दिन आप कहते हैं जो भी हो रहा था वह ठीक ही था। एक महिला थी ललिता, उनका जीवन बहुत कठिन था। पति नहीं रहे, घर की जिम्मेदारियां थीं और अकेलापन बहुत था। पहले वे हर दिन रोती थीं, फिर एक दिन उन्होंने रोना कम कर दिया। फिर उन्होंने कहा, हे कृष्ण मैं नहीं समझती लेकिन आप समझते हैं। यह उनका स्वीकार था। उसके बाद उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए। उन्हें सहायता मिली, सम्मान मिला और भीतर से शक्ति मिली। ललिता कहती थीं, जब मैंने लड़ना बंद किया और भरोसा करना शुरू किया तब जीवन बदलने लगा। अब यह भी जान लीजिए कि भगवान अक्सर चुपचाप हमें नए लोगों की तरफ मोड़ते हैं। कभी कोई नया मित्र, कभी कोई गुरु, कभी कोई बच्चा, कभी कोई साधारण परिचित हमारे जीवन में आता है और एक वाक्य बोलकर चला जाता है, लेकिन वही वाक्य जीवन बदल देता है। एक युवा था करण, वह बहुत दुखी था। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन बस स्टेशन पर बैठा था, वहां एक साधु आए। उन्होंने उससे पूछा, बेटा तू इतना उदास क्यों है? करण ने सारी कहानी सुना दी। साधु ने बस एक बात कही, तू रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन पहले अपने मन को साफ कर। यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन करण के भीतर उतर गई। उसने अपने मन को संभालना शुरू किया। उसने अपनी दिनचर्या बदली, उसने प्रार्थना शुरू की, उसने गलत आदतें छोड़ी और कुछ समय बाद उसके जीवन में ऐसी दिशा आई जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। यह है प्रभु के भेजे हुए लोग। वे हर बार मंदिर में नहीं मिलते, कभी वे सड़क पर मिलते हैं, कभी बस में, कभी दुकान पर, कभी फोन पर, कभी किसी सामान्य बातचीत में। लेकिन अगर दिल खुला हो तो ईश्वर की बात कहीं भी सुनाई दे सकती है। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब आपका दिल सच्ची चीजों की ओर खींचने लगता है। झूठ, दिखावा, बनावट और बनावटीपन से मन दूर होने लगता है। वह सच्चे शब्दों को, सच्चे लोगों को, सच्ची प्रार्थना को और सच्चे संबंधों को पहचानने लगता है। एक लड़की थी नेहा। वह पहले बहुत दिखावटी दुनिया में जीती थी। सबके सामने अच्छा दिखना, सबको खुश रखना, हर जगह बने रहना, यही उसका लक्ष्य था। लेकिन एक दिन उसे समझ आया कि वह खुद से ही दूर हो गई है। उसने अपने आप से पूछा, मैं किसके लिए जी रही हूं? उस रात वह बहुत देर तक कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठी रही। पहली बार उसने सच्चे मन से कहा, हे कान्हा, मुझे मेरे भीतर वापस ले आओ। उसके बाद उसने अपने जीवन को सरल बनाया। कुछ लोगों को छोड़ दिया, कुछ जगहों को छोड़ दिया, कुछ आदतों को छोड़ दिया, और धीरे धीरे उसे असली सुकून मिला। कभी कभी अच्छे दिन का मतलब नई गाड़ी, नया घर, नया धन नहीं होता। कभी कभी अच्छे दिन का मतलब यह होता है कि आपका मन शांति से भर जाए, आपका हृदय हल्का हो जाए, आपका जीवन सरल हो जाए और आप अपने भीतर कृष्ण को महसूस करने लगे। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब एक बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन होता है। आपका अपने आप से रिश्ता बदलने लगता है। पहले आप खुद को दोष देते थे, हर गलती पर खुद को कोसते थे, हर असफलता के बाद खुद को कमजोर मानते थे। लेकिन जब भगवान की कृपा शुरू होती है तब आप खुद को समझने लगते हैं। आप अपने ही मित्र बन जाते हैं। आप अपने आप से कहते हैं, ठीक है, गलती हुई, लेकिन मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ। यही आत्म स्वीकार है, यही आत्म प्रेम है और यही भगवान का संकेत है कि अब आप सही दिशा में जा रहे हैं। एक युवक था आदित्य। वह हमेशा खुद को दूसरों से कम समझता था। उसे लगता था कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। वह दूसरों की सफलता देखकर दुखी हो जाता था। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि अब वह खुद से भागेगा नहीं। वह रोज कुछ समय अकेले बैठता, अपने मन से बात करता। धीरे धीरे उसे समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। उसने खुद को स्वीकार करना शुरू किया, अपनी कमियों को भी, अपनी खूबियों को भी। कुछ महीनों बाद वही आदित्य आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई देने लगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा।
भक्तों, यह बहुत बड़ा संकेत है। जब आप खुद को स्वीकार करने लगते हैं तो समझ लीजिए कि भगवान आपको भीतर से जोड़ रहे हैं। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब आपको अकेले रहना बोझ नहीं लगता, बल्कि अच्छा लगने लगता है। पहले जहां अकेलापन दुख देता था, अब वही समय आपको सुकून देने लगता है। आप अकेले बैठकर भी खुश रह सकते हैं, क्योंकि अब आपको अपने भीतर का साथ मिल गया है। एक साधारण सी बात है, लेकिन बहुत गहरी है। जो व्यक्ति अपने साथ खुश रह सकता है, वही दुनिया के साथ भी सच्चा रिश्ता बना सकता है। एक लड़की थी सिया, उसे हमेशा लोगों की जरूरत महसूस होती थी। अगर कोई उसके साथ ना हो तो वह बेचैन हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने साथ समय बिताना शुरू किया। वह रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालती, कभी चुपचाप बैठती, कभी लिखती, कभी भगवान का नाम लेती। कुछ ही समय में उसे महसूस हुआ कि अब उसे हर समय किसी की जरूरत नहीं है। वह अपने भीतर ही शांति महसूस करने लगी और तभी उसके जीवन में सही लोग भी आने लगे, क्योंकि अब वह मजबूरी में नहीं, समझदारी से रिश्ते बना रही थी। अब एक और संकेत है पुरानी आदतों का टूटना। जब अच्छे दिन पास होते हैं तो कुछ आदतें अपने आप छूटने लगती हैं, जैसे नकारात्मक सोचना, हर बात पर चिंता करना, दूसरों से तुलना करना या खुद को कम समझना। आप कोशिश भी नहीं करते, फिर भी ये चीजें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान आपके भीतर सफाई कर रहे होते हैं। जैसे कोई मंदिर साफ करता है ताकि उसमें दीपक जल सके, वैसे ही आपका मन साफ किया जाता है ताकि उसमें शांति और प्रकाश आ सके। एक व्यक्ति था सुरेश, उसे बहुत ज्यादा चिंता करने की आदत थी। हर छोटी बात को बड़ा बना लेता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसने महसूस किया कि अब वह पहले जैसा नहीं सोच रहा है। जहां पहले वह घबरा जाता था, अब वह थोड़ा शांत रहता था। जहां पहले वह हर बात पर परेशान होता था, अब वह सोचता था जो होगा देखा जाएगा। उसे समझ नहीं आया कि यह बदलाव कैसे हुआ, लेकिन यह बदलाव भगवान की कृपा से ही हुआ था। अब एक और संकेत समझिए, आपका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की ओर जाने लगता है। पहले आप हर चीज बाहर ढूंढते थे, खुशी, सफलता, शांति, लेकिन अब आप भीतर देखना शुरू करते हैं। आप खुद से सवाल करते हैं, मैं कौन हूँ? मैं क्यों दुखी होता हूँ? मुझे सच में क्या चाहिए? ये सवाल साधारण नहीं है, ये आत्मा के सवाल हैं। और जब ये सवाल उठने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आत्मा जाग रही है। श्री कृष्ण भी यही सिखाते हैं, पहले खुद को जानो, फिर संसार को समझो। अब एक और गहरा अनुभव आता है, क्षमा। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब आप दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं। पहले जो लोग आपको चोट देते थे, अब उनके लिए भी मन में कठोरता कम होने लगती है। आप समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर ही व्यवहार करता है। कोई जानबूझकर बुरा नहीं होता, वह बस अपनी समझ के अनुसार चलता है। एक महिला थी मीरा, उसे अपने एक रिश्तेदार से बहुत शिकायत थी। सालों तक उसने मन में गुस्सा रखा, लेकिन एक दिन उसने सोचा, इस गुस्से से मुझे ही दुख हो रहा है। उसने धीरे धीरे उस व्यक्ति को माफ कर दिया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका मन हल्का हो गया। भक्तों, क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होती है। और जब यह भाव आता है तो समझ लीजिए कि भगवान आपके हृदय को शुद्ध कर रहे हैं। अब एक और संकेत, आपको छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगती है। पहले आपको खुशी के लिए बड़ी चीजों की जरूरत होती थी, लेकिन अब एक साधारण दिन, एक अच्छी बात, एक मुस्कान, एक भजन, एक प्रार्थना, ये सब आपको आनंद देने लगते हैं। यही सच्ची खुशी है। एक बालक था, वह अपने दादा के साथ बैठकर रोज शाम को मंदिर जाता था। उसे वहां की घंटी की आवाज बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन उसने दादा से पूछा, मुझे यहाँ इतना अच्छा क्यों लगता है? दादा ने कहा, क्योंकि यहाँ भगवान है। लेकिन असली बात यह थी कि उस बच्चे का मन साफ था, इसलिए उसे वहां शांति महसूस होती थी। भक्तों, जब मन साफ हो जाता है तो हर जगह भगवान दिखाई देने लगते हैं। कई बार इंसान दूसरों के सामने बहुत कुछ बनकर जीता है, वह दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है। लेकिन जब ईश्वर की कृपा शुरू होती है, तब वह दिखावा धीरे धीरे उतरने लगता है। मनुष्य जैसा है वैसा ही अपने आप को स्वीकार करने लगता है। यही सच्चाई का आरंभ है। श्री कृष्ण को दिखावा नहीं, सच्चाई प्रिय है। उन्हें वह मन अधिक प्रिय है जो टूटकर भी सच्चा रहे, जो कमजोर होकर भी विनम्र रहे, जो कम में भी संतुष्ट रहे, क्योंकि सच्चा मन ही भगवान का घर बनता है। एक युवक था, अर्जुन। नहीं, यह वही अर्जुन नहीं, ये एक साधारण गांव का लड़का था। वह सबके सामने बहुत हंसमुख बनता था, लेकिन भीतर से बहुत परेशान था। उसे लगता था कि अगर वह अपनी सच्ची भावनाएं दिखाएगा
तो लोग उसे कमजोर समझेंगे, इसलिए वह हर दुख छुपाकर जीता रहा। लेकिन एक दिन उसका मन इतना भारी हो गया कि वह अकेले मंदिर चला गया। वहां उसने कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं अब थक गया हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहना चाहता हूं, मैं अब किसी के सामने अभिनय नहीं करना चाहता। उसके मन से जैसे कोई बोझ उतर गया। वह पहली बार अपनी सच्चाई में खड़ा हुआ और उसी दिन से उसके जीवन में एक अलग तरह की शांति आने लगी। भक्तों, ये बहुत बड़ा संकेत है। जब आप अपने असली रूप में जीने लगते हैं तो समझो भगवान आपको स्वीकार कर रहे हैं। अब एक और गहरा संकेत है, आपका संसार सरल होने लगता है। पहले जितनी चीजें आपको आवश्यक लगती थीं, उनमें से बहुत सी अब महत्वहीन लगने लगती हैं। पहले जिन बातों पर आप बहुत उलझते थे, अब आप उन्हें छोड़ने लगते हैं। जीवन हल्का लगने लगता है। यह हल्कापन बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि भारी मन से भक्ति नहीं होती और हल्का मन ही भगवान की ओर उड़ सकता है। एक स्त्री थी, सविता। उनका जीवन बहुत भाग्य दौड़ वाला था। घर, बच्चे, काम, रिश्ते, जिम्मेदारी, सब कुछ एक साथ। वह हमेशा थकी हुई रहती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपने जीवन को थोड़ा सरल बनाना शुरू किया। उन्होंने अनावश्यक बातें कम कर दी, लोगों को खुश करने की आदत छोड़ दी, अपने लिए भी कुछ समय निकालना शुरू किया। सुबह थोड़ा बैठकर कृष्ण नाम जपने लगी। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा और जब मन शांत हुआ तब उन्हें समझ आया कि जीवन का बोझ उनके काम से ज्यादा उनकी सोच ने बढ़ा रखा था। यह भी एक संकेत है। अब एक और बहुत सुंदर बात सुनिए। भगवान जब अच्छे दिन लाते हैं तब आपकी प्रार्थना बदल जाती है। पहले आप भगवान से केवल मांगते थे, यह दे दो, वह दे दो, ये समस्या हटा दो, ये इच्छा पूरी कर दो। लेकिन जब हृदय बदलने लगता है तब प्रार्थना का रूप भी बदल जाता है। फिर आप कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे सही बनाओ, मुझे धैर्य दो, मुझे समझ दो, मुझे विनम्रता दो, मुझे आपकी इच्छा में रहने की शक्ति दो। यह प्रार्थना का ऊंचा रूप है। एक संत ने कहा था, जब मनुष्य मांगना कम कर देता है और समर्पण बढ़ा देता है, तब उसके जीवन में भगवान की चाल दिखाई देने लगती है। ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि जब तक हम अपनी इच्छा को सबसे ऊपर रखेंगे तब तक ईश्वर की इच्छा समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब हम अपने मन को थोड़ा झुका देते हैं तब कृपा उतरती है। अब एक और संकेत समझिए, अपने भीतर की आवाज सुनना। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब आपकी अंतरात्मा पहले से ज्यादा साफ बोलने लगती है। आप भीतर से जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। आपको किसी के बार बार समझाने की जरूरत नहीं रहती। एक युवक था करण। पहले वह हर बात में उलझा रहता था। लोग जो कहते वही मान लेता था। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक आवाज है जो उसे बार बार कह रही है, रुको, सोचो, प्रार्थना करो। उसने पहली बार उस आवाज को सुना। उसने कुछ गलत फैसले लेने से खुद को रोका। बाद में उसे समझ आया कि अगर वह उस दिन अपनी अंतरात्मा की नहीं सुनता तो बहुत नुकसान होता। भक्तों, अंतरात्मा ईश्वर की सबसे साफ भाषा है। जो उसे सुनना सीख जाता है वह बहुत सी परेशानियों से बच जाता है। अब यह भी समझिए कि जब भगवान अच्छे दिन लाते हैं तब आपको अपने भीतर कृतज्ञता और विनम्रता दोनों एक साथ महसूस होती है। कृतज्ञता कहती है, मुझे जो मिला उसके लिए धन्यवाद। विनम्रता कहती है, मैं कुछ नहीं, सब कृपा है। ये दोनों भाव जब एक साथ आते हैं तब मनुष्य का जीवन बदल जाता है, क्योंकि अहंकार और कृपा एक साथ नहीं रह सकते। जहां अहंकार होता है वहां भगवान पीछे हटते हैं और जहां विनम्रता होती है वहां वे पास आ जाते हैं। एक बार एक बहुत धनी व्यक्ति था। वह हर बात में खुद को सबसे ऊपर समझता था। उसके पास सब कुछ था लेकिन शांति नहीं थी। एक दिन उसका बड़ा नुकसान हुआ, वह टूट गया। पहली बार उसने भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना की। उसने कहा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कुछ नहीं हूँ। उस दिन उसके भीतर कुछ बदल गया। उसने अपने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू किया। धीरे धीरे वह पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा मानवीय और ज्यादा सच्चा बन गया। उसने कहा, मेरा नुकसान मुझे सबसे बड़ी सीख देकर गया। यह भी भगवान का संकेत है। अब एक अंतिम बात और समझिए।
जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब जीवन में शांति के छोटे छोटे क्षण बढ़ने लगते हैं। आप सुबह उठकर बिना किसी कारण खुश महसूस करते हैं। किसी पेड़ को देखकर अच्छा लगता है, हवा अलग लगती है, भजन सुनकर मन भीग जाता है, किसी का अच्छा व्यवहार दिल को छू जाता है। इन छोटे छोटे क्षणों को हल्के में मत लीजिए। कभी कभी ईश्वर बड़े चमत्कारों से ज्यादा इन्हीं छोटे अनुभवों में प्रकट होते हैं। एक बालक था गोपाल, वह बहुत कम बोलता था। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, तुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? उसने कहा, मुझे तब अच्छा लगता है जब सुबह मंदिर की घंटी बजती है। उसकी माँ मुस्कुराई, लेकिन वास्तव में बच्चे का मन शुद्ध था, इसलिए उसे उस ध्वनि में शांति मिलती थी। भक्तों, जब छोटी चीजें आपको छूने लगें तो समझिए कि आपका हृदय खुल रहा है। अब धीरे धीरे इस कथा को समेटते हुए यह जान लीजिए कि ईश्वर की कृपा हमेशा एक जैसी नहीं होती। कभी वह दुख की तरह आती है, कभी शांति की तरह, कभी किसी व्यक्ति की मदद की तरह, कभी किसी अवसर की तरह, कभी किसी स्वप्न की तरह और कभी किसी भीतर उठती आवाज की तरह। लेकिन उसका उद्देश्य एक ही होता है, आपको अपने सच्चे स्वरूप तक पहुंचाना। श्री कृष्ण आपको केवल सुख देने नहीं आते, वे आपको जागरूक बनाने आते हैं। वे आपको केवल हंसाने नहीं आते, वे आपको समझाने आते हैं। वे आपको केवल दुनिया में सफल नहीं बनाते, वे आपको भीतर से पवित्र बनाते हैं। पहले आप हर चीज जल्दी चाहते थे, हर काम तुरंत हो जाए, हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, हर समस्या तुरंत खत्म हो जाए, यही चाहत रहती थी। लेकिन धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि हर चीज का एक सही समय होता है। आपको यह महसूस होने लगता है कि देरी हमेशा बुरी नहीं होती। कई बार देरी ही आपको सही दिशा में ले जाती है। एक युवक था, निखिल। वह बहुत अधीर था, हर काम में जल्दी करता था। अगर कुछ उसके मन के अनुसार नहीं होता तो वह गुस्सा हो जाता था। उसे लगता था कि जीवन उसके खिलाफ है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसे मजबूरी में रुकना पड़ा। उसका एक बड़ा काम अटक गया। पहले वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने उस समय का उपयोग खुद को समझने में किया। कुछ महीनों बाद जब वही काम फिर से शुरू हुआ तो इस बार वह पहले से ज्यादा तैयार था। इस बार उसे सफलता भी मिली। तब उसने समझा, अगर वह देरी नहीं होती तो मैं तैयार नहीं होता। भक्तों, यह भी भगवान का संकेत है। जब आप इंतजार करना सीख जाते हैं तब समझ लीजिए कि भगवान आपको सही समय के लिए तैयार कर रहे हैं। अब एक और संकेत है, आपका डर धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगता है। पहले आप हर चीज से डरते थे, भविष्य से, असफलता से, लोगों से, परिस्थितियों से। लेकिन जब ईश्वर का स्पर्श आता है तब वही डर धीरे धीरे कम होने लगता है। डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन अब वह आपको रोकता नहीं। आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। यही साहस है। एक युवक था, राहुल। उसे हमेशा असफल होने का डर रहता था, इसलिए वह कोई नया कदम उठाने से बचता था। लेकिन एक दिन उसने सोचा, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। शुरुआत में डर लगा, लेकिन हर बार वह थोड़ा मजबूत होता गया और धीरे धीरे उसका डर विश्वास में बदलने लगा। भक्तों, डर का कम होना भी भगवान की कृपा का संकेत है। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत है, आपका ध्यान तुलना से हटकर प्रगति पर आने लगता है। पहले आप दूसरों को देखकर खुद को आंकते थे। कोई आगे बढ़े तो आपको लगता था कि आप पीछे रह गए। लेकिन जब समझ आती है तब आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं। आप अपनी यात्रा पर ध्यान देने लगते हैं। आप सोचते हैं, मैं कल से आज बेहतर हूं या नहीं। यही असली प्रगति है। एक लड़की थी, पूजा। वह हमेशा दूसरों से तुलना करती थी। उसे लगता था कि हर कोई उससे आगे है। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि अब वह सिर्फ खुद पर ध्यान देगी। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और उन्हें पूरा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और एक दिन उसे महसूस हुआ कि अब उसे किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है। यह भी एक संकेत है। अब एक और सुंदर बात समझिए, जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब आप दूसरों की मदद करने की इच्छा महसूस करते हैं। पहले आप केवल अपने बारे में सोचते थे, लेकिन अब आपके भीतर सेवा का भाव आने लगता है। आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करना चाहते हैं। यह सेवा भाव बहुत पवित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना किसी अपेक्षा के सेवा करता है वह सीधे मेरे पास आता है। एक युवक था, विकास। वह अपने काम में व्यस्त रहता था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसके आसपास कुछ लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। उसने थोड़ा समय निकालकर उनकी मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ
कि दूसरों की मदद करने से उसे अंदर से खुशी मिलती है। वह कहता था, पहले मैं खुशी ढूंढता था, अब मैं खुशी बांटता हूँ। यही असली परिवर्तन है। अब एक और संकेत है। आपका मन अतीत और भविष्य से हटकर वर्तमान में आने लगता है। पहले आप या तो अतीत के दुखों में उलझे रहते थे या भविष्य की चिंता में, लेकिन अब आप वर्तमान को जीना सीखने लगते हैं। आप समझते हैं कि यही क्षण सबसे महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति था दीपेश। वह हमेशा अपने पुराने अनुभवों को याद करके दुखी रहता था या फिर भविष्य की चिंता करता रहता था। लेकिन एक दिन उसने ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने वर्तमान में रहना सीखा। उसने महसूस किया कि जब वह वर्तमान में होता है तब उसका मन शांत रहता है। भक्तों, वर्तमान में जीना ही सच्चा जीवन है। अब एक और गहरा संकेत, आपका मन भगवान के नाम में लगने लगता है। पहले आपको भजन, कीर्तन या नाम जप में उतना रस नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे आपको उसमें शांति मिलने लगती है। आप बिना किसी मजबूरी के भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं। यही भक्ति का आरंभ है। एक महिला थी, राधा। उन्हें पहले पूजा पाठ में खास रुचि नहीं थी, लेकिन जीवन में कुछ कठिनाइयों के बाद उन्होंने भगवान का नाम लेना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें उसमें शांति मिलने लगी। अब वह हर दिन कुछ समय भगवान के साथ बिताती थीं और वही समय उनके लिए सबसे प्रिय बन गया। यह भी भगवान का संकेत है। अब एक अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण बात, जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब आपको यह समझ आने लगती है कि जीवन में जो भी हुआ वह व्यर्थ नहीं था। हर घटना, हर अनुभव, हर रिश्ता, हर दुख, हर खुशी, सब ने मिलकर आपको यहाँ तक पहुँचाया है। आप अपने अतीत से लड़ना बंद कर देते हैं, आप उसे स्वीकार कर लेते हैं